हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूँ लेटेक्स कोर्स के आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं एंड दैट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ लेटेक्स। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स, जिसको कुछ लोग इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है, लिस्ट ऑफ फिगर्स किस तरह से बनाना है या लिस्ट ऑफ टेबल्स आपको किस तरह से प्रिंट करना है, ये आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हो तो आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने के लिए एक ऑप्शन दिया है, लेकिन उस ऑप्शन से अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाते हो तो जो टेबल ऑफ कंटेंट्स आता है, ठीक है, उसमें एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है आप लोगों को, और वो जो टेबल ऑफ कंटेंट प्रिंट होके आता है वो टेबल ऑफ कंटेंट दिखने में भी अच्छा नहीं दिखता है। और उसके साथ में अगर आप लिस्ट ऑफ फिगर्स बनाना है या लिस्ट ऑफ टेबल्स बनाना है तो उसका ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं है। तो ऐसे केस में अगर हमारे पास कोई बुक हमने बनाई हुई है, उसमें कुछ टेक्स्ट या फिगर्स या टेबल्स हमने इंक्लूड किया हुआ है, तो ऐसे बुक्स में टेबल ऑफ कंटेंट्स या लिस्ट ऑफ फिगर्स या लिस्ट ऑफ टेबल्स बनाना मैन्युअली बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। लेकिन ये सारा डिफ़िकल्ट टास्क हमारा लेटेक्स एकदम आसान कर देता है। और वो किस तरह से आसान हो जाएगा ये आज के वीडियो में हमको देखना है। तो उसके लिए क्या किया है, मैंने एक सैम्पल बुक फाइल बनाई हुई है, एक डॉक्यूमेंट क्लास लिया हुआ है बुक, ठीक है, और उस बुक के अंदर में मैंने कुछ चैप्टर्स बनाए हुए हैं, 2 चैप्टर्स मैंने बनाए, और उन चैप्टर्स के अंदर में कुछ सेक्शंस मैंने बनाए हुए, सेक्शंस और सब सेक्शंस बनाए हैं, कुछ फिगर्स भी मैंने यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ, ठीक है। और उसके बाद में सेकंड चैप्टर यहाँ पे और फिगर ऐड किया हुआ है, कुछ टेबल्स मैंने ऐड कर चुका हूँ, और उसके साथ में और कुछ सेकंड चैप्टर है हमारे पास, और कुछ सेक्शन, सब सेक्शंस और फिगर्स और टेबल्स मैंने इंसर्ट कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये करने के बाद अगर मैं इसको बिल्ड एंड व्यू आपको करके दिखाता हूँ तो आप देखेंगे कि एक पीडीएफ क्रिएट हो जाएगा, लेकिन इस पीडीएफ में कोई भी टेबल ऑफ कंटेंट्स नहीं रहेगा, राइट, या उसमें कोई भी लिस्ट ऑफ फिगर्स नहीं रहेगी। एंड इसको मैं एक्सपांडेड व्यू में दिखा देता हूँ तो आप देखेंगे चैप्टर्स क्रिएट हो चुके हैं, और हेडिंग्स जो है हमारे पास अलॉन्ग विद द चैप्टर नंबर, चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर का अगर फर्स्ट हेडिंग देखते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका नंबरिंग आ चुका है। सेकंड हेडिंग है, इसको 1.2 है, उसका सब हेडिंग अगर है तो 1.2.1। इस तरह से कुछ डायग्राम्स आए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए डायग्राम्स इंसर्ट किया हुआ है, कुछ टेबल्स मैंने इंसर्ट किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे फिर से सेकंड चैप्टर में भी अगर आप देखते हो तो कुछ टेक्स्ट है, सेक्शंस है, डायग्राम्स है, और कुछ टेबल्स भी यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये इस तरह से पीडीएफ आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई भी टेबल ऑफ कंटेंट्स, लिस्ट ऑफ फिगर्स या लिस्ट ऑफ टेबल्स नहीं है। तो ऐसे केस में अगर आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स अगर आपको बनाना है तो क्या करेंगे, जिस पोजीशन पे भी आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स चाहिए उस पोजीशन पे आपको सिंपली एक कमांड दे देना है। और वो कमांड क्या है मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए, मैं एट द स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट टेबल ऑफ कंटेंट्स मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, तो कमांड है हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स। देखिए कमांड पॉपअप होके आ गया। तो आई रिपीट, /table of contents is the command to create the table of contents, या जिसको भी आप इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं इसको बिल्ड एंड व्यू अगर करता हूँ और आपको एक्सपांडेड व्यू में आप देखेंगे तो उस केस में आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स बन के आ जाएगा। आप देखेंगे एक्सपांडेड व्यू में, देखिए ऑटोमेटिकली हेडिंग आ चुका है कंटेंट्स, और टेबल ऑफ कंटेंट्स अलॉन्ग विद द पेज नंबर यहाँ पे हमारा बन गया है। तो अगर आप कोई भी क्रॉस चेक अगर करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि मेरा ये जो 1.2 वाला जो हेडिंग है, माय सेकंड हेडिंग, ये थर्ड पेज पे है। तो आप देख सकते हैं कि पेज नंबर 3 के ऊपर, ठीक है, दिस इज माय पेज नंबर 3, और इस पेज नंबर 3 पे माय सेकंड हेडिंग आया हुआ है। तो वही आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स में पेज नंबर के साथ आ चुका है। तो ये जो पेज नंबरिंग दिया हुआ है सेक्शंस या सब सेक्शंस के साथ, ठीक है, ये एकदम करेक्ट रहता है, इसमें कोई भी क्रॉस चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एट द सेम टाइम इस टेबल ऑफ कंटेंट में अगर आप देखते हो तो चैप्टर के नाम आपके बोल्ड होके आ चुके हैं, और 2 चैप्टर्स के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग भी छोड़ा गया है। तो ऑटोमेटिकली इस तरह से आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट किया जाता है।
टेबल ऑफ कंटेंट्स को किस तरह से फिर से आपको कस्टमाइज करना है, ये हमारे पास एडवांस लैटेक्स कोर्स का एक हिस्सा है। अगर आप चाहते हो तो जब मैं एडवांस लैटेक्स कोर्स बनाऊंगा उसको भी आप सब्सक्राइब करके वो कोर्स भी आप ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल सिंपल तरीके से टेबल ऑफ कंटेंट्स किस तरह से बनाना है, ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो उसके लिए क्या कमांड यूज़ किया था, मैंने सिंपली कमांड किया था दैट इज \टेबल ऑफ कंटेंट्स। उसी तरह से अगर मुझे लिस्ट ऑफ फिगर्स चाहिए तो क्या करूँगा, मैं कमांड दूंगा लिस्ट ऑफ फिगर्स। आप देखेंगे लिस्ट ऑफ फिगर्स कमांड पॉपअप हो गया है, इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। इट्स वेरी सिंपल कमांड नेम दैट इज \लिस्ट ऑफ फिगर्स। अभी लिस्ट ऑफ फिगर्स अगर मैं कर देता हूँ, इसको अगर मैं बिल्ड एंड व्यू करके दिखा देता हूँ तो आप देखेंगे कंटेंट के साथ आपका लिस्ट ऑफ फिगर्स भी आ जाएगा। प्रोसेस एक्साइटेड नॉर्मली आ गया है और ये पहले पेज पे हमारा आया हुआ है कंटेंट्स। उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि पीछे वाले साइड में नहीं आता, जनरली ये जो पेजेस रहते हैं बुक्स में, ठीक है, जनरली हमारे पास ऑड नंबर से शुरुआत होती है, तो इसलिए कंटेंट्स यहाँ पे आया हुआ है, उसका बैक पेज छोड़ा गया है, ठीक है। और लिस्ट ऑफ फिगर्स देखिए यहाँ पे 3 फिगर्स इंसर्ट किए, मैं एक्सपांड करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। हमने हमारे डॉक्यूमेंट में 3 फिगर्स इंसर्ट किए थे और 3 फिगर इंसर्ट किए थे यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे फिगर्स के लिस्ट बन चुका है अलॉन्ग विथ इट्स पेज नंबर, और उस फिगर का नंबरिंग भी दिया हुआ है उसके साथ में। अगर क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो आप देखिए कि ये 2.1 वाला जो इमेज है वो पेज नंबर 10 के ऊपर रहेगा। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, पेज नंबर 10 के ऊपर आपका फिगर नंबर 2.1 है। ये देखिए पेज नंबर 10, दिस इज पेज नंबर 10, आप देख सकते हैं दिस इज पेज नंबर 10 और इस पेज नंबर 10 के ऊपर ये फिगर्स है। तो इसमें कोई भी गलती नहीं होती है, तो आपको क्रॉस चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से लिस्ट ऑफ फिगर्स भी बनाया जाएगा, ठीक है। और ऑटोमेटिकली ये टाइटल भी आ चुका है लिस्ट ऑफ फिगर्स। इसको कस्टमाइज किस तरह से करना है ये आगे के वीडियोस में हम देखेंगे, ठीक है। उसके साथ अगर आपको लिस्ट ऑफ टेबल्स अगर बनाए तो \लिस्ट ऑफ टेबल्स करके कमांड है। तो मैं लिस्ट ऑफ टेबल्स मैं जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये कमांड्स क्या यूज़ किए मैंने, दैट इज \लिस्ट ऑफ टेबल्स। अगर मैं इसको बिल्ड एंड व्यू कर देता हूँ तो आप देखेंगे इस केस में कि फिर से आपका लिस्ट ऑफ टेबल्स भी बन के आ जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे भी अगर आप देखोगे लिस्ट ऑफ टेबल्स, अभी लिस्ट ऑफ टेबल्स में अगर आप देखते हो तो हमने जनरली 2 टेबल हमने इंसर्ट किया था, लेकिन एक भी टेबल यहाँ पे नहीं आया हुआ है। अभी एक भी टेबल क्यों नहीं आया हुआ है इसका रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं और जहाँ पे टेबल मैंने इंसर्ट किया हुआ है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोई भी टेबल इंसर्ट करते समय उसको क्या करना है, आपको टेबल एनवायरनमेंट में क्रिएट करना है। इसका कोई भी नाम नहीं दिया है हमने, राइट, हमने कोई भी कैप्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसको सबसे पहले आपको कैप्शन देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देता हूँ सपोज दिस इज फ्रूट रेट्स। तो टेबल एनवायरनमेंट में टेबुलर एनवायरनमेंट को इंसर्ट करना है या इंक्लूड करना है और साथ में उसका कैप्शन भी देना है। उसी तरह से जहाँ पे मैंने सेकंड टेबल इंसर्ट किया हुआ है यहाँ पे आता हूँ, देखिए टेबल एनवायरनमेंट में मैंने टेबुलर एनवायरनमेंट इंसर्ट कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने इसका कैप्शन नहीं दिया हुआ है, तो कैप्शन आपको देना है। मैं यहाँ पे देता हूँ लिस्ट ऑफ एनिमल्स सपोज, ठीक है। आप इसको टेबल्स अगर आप जो क्रिएट हुए हैं यहाँ पे वो टेबल्स हमारे पास लेफ्ट अलाइंड है, आप देख रहे हैं, ठीक है। इसको अगर आपको सेंटरिंग में चाहिए तो \सेंटरिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से फर्स्ट टेबल को भी मैं सेंटरिंग कर देता हूँ, ठीक है। और ये करेक्शंस करने के बाद फिर से मैं इसको बिल्ड एंड व्यू अगर करता हूँ तो आप देखेंगे कि अभी यहाँ पे हमारे पास लिस्ट ऑफ टेबल्स क्रिएट हो जाएगा। तो मैं ऊपर आता हूँ, देखिए कंटेंट्स है हमारे पास, लिस्ट ऑफ फिगर्स है और उसके बाद में लिस्ट ऑफ टेबल्स। तो शायद यहाँ पे फिर से हमने कुछ गड़बड़ कर दिया है, तो यहाँ पे जो टेबल्स है सेंटरिंग कैप्शन दिया हुआ है हमने, यस, यहाँ पे उसका पोजीशन दे देता हूँ मैं H, और हम फिर से रन करके देखेंगे कि टेबल ऑफ लिस्ट ऑफ टेबल्स हमारा आ रहा है या नहीं। यस, देखिए लिस्ट ऑफ टेबल्स हमारे पास आ चुका है, ठीक है। शायद था, मैं इसको H को हटा के मैं फिर से रन करके देखता हूँ, तो देखिए लिस्ट ऑफ टेबल्स भी हमारा आ चुका है।
ठीक है। एच पोजीशन यानी कि अगर उसी पोजीशन पे अगर हमको टेबल चाहिए तो वहाँ पे आप एच कमांड यूज़ कर सकते हो, एच पैरामीटर आप पास कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट ऑफ टेबल्स भी बन के आ चुका है। एक्सपांडेड व्यू में देखिए, दिस इज लिस्ट ऑफ टेबल्स, एक पेज नंबर 10 पे है और दूसरा पेज नंबर 14 पे है, तो आप यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं। देखिए एक पेज नंबर 10 पे है हमारे पास, ठीक है, और दूसरा टेबल जो रहेगा वो पेज नंबर 14 पे रहेगा, ठीक है। पेज नंबर 14 पे हमारे पास दूसरा टेबल अवेलेबल है। तो इस तरह से आप टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक है, लिस्ट ऑफ फिगर्स और लिस्ट ऑफ टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। इन तीनों के लिए आप ये कमांड्स ध्यान में रखना है। इन तीनों कमांड से हमारा काम जो है वो बहुत ही आसान होता है और हमारा बहुत ही समय बच जाता है। इन केस अगर बीच में अगर आप कोई भी फिगर्स या टेबल अगर आप इंसर्ट करते हो, ठीक है, तो उस केस में हमारा ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट्स या लिस्ट ऑफ फिगर्स या लिस्ट ऑफ टेबल्स हमारा ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। फॉर एग्जांपल इस पोजीशन पे अगर मैं एक नया इमेज अगर इंसर्ट कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल इंसर्ट ग्राफिक में जाके मैं एक नया इमेज आपका इंसर्ट करके बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये इमेज मैं इंसर्ट कर देता हूँ, इसका लाइन विड्थ 0.7 ऑफ लाइन विड्थ देता हूँ और इसका जो हाइट है मैं हाइट इसका 6 सेंटीमीटर कर देता हूँ और यहाँ पे मैं नाम देता हूँ सपोज ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे हियर कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने एक एक्स्ट्रा इमेज अभी यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ। पहले हमारे पास 3 ही फिगर्स थे, लिस्ट ऑफ फिगर्स में अगर आप देखोगे तो 3 ही फिगर थे। अभी एक फिगर मैंने फिर से ऐड किया हुआ है फर्स्ट चैप्टर में, तो इसको अगर मैं बिल्ड एंड व्यू करके दिखा देता हूँ तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली कि यहाँ पे और एक इमेज हमारा ऐड हो जाएगा और लिस्ट ऑफ फिगर्स में ये अपडेट भी हो जाएगा। देखिए लिस्ट ऑफ फिगर्स में अभी तीसरा इमेज, पहले चैप्टर में तीसरा इमेज हमारे पास ऐड हो चुका है। एट द सेम टाइम ये लिस्ट भी हमारी अपडेट हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट्स, लिस्ट ऑफ फिगर्स और लिस्ट ऑफ टेबल क्रिएट कर सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट में, ठीक है। और इसको क्रॉस चेक करने की, पेज नंबरिंग वगैरह क्रॉस चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर आप यूज़ करते हो तो ये सारी चीज़ें आपको मैन्युअली पेज नंबर चेक करना पड़ेगा। और इन केस आपने एक बार टेबल ऑफ कंटेंट्स, लिस्ट ऑफ फिगर्स या लिस्ट ऑफ टेबल्स अगर आपने बना लिया और उस केस में अगर आप कोई नया कंटेंट्स ऐड करते हो या एक नया फिगर ऐड करते हो या नया टेबल अगर आप ऐड करते हो तो पेज नंबर्स आपके अपडेट हो जाएंगे। तो वही आपको मैनुअल प्रोसीजर आपको बार बार करना पड़ सकता है। लेकिन लेटेक्स में ये सारा का सारा जो तकलीफ वाला काम है, जो त्रासदायक काम है, वो एकदम से कम हो चुका है और सिंपली हमको कमांड यूज़ करना है /टेबल ऑफ कंटेंट्स, /लिस्ट ऑफ फिगर्स, /लिस्ट ऑफ टेबल्स। इनके बीच में कोई भी स्पेसिंग नहीं है। दीज आर वेरी वेरी सिंपल कमांड्स। तो होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो कोई भी एक कॉम्प्लेक्स बुक टाइप, सेम कमांड्स विल ऑल्सो वर्क ऑन द रिपोर्ट टाइप एज वेल एज द आर्टिकल टाइप। आर्टिकल टाइप पे भी ये वर्क करेगा, लेकिन आर्टिकल टाइप में ये चैप्टर्स वाले कमांड हमारे वर्क नहीं करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे बुक की जगह अगर मैं रिपोर्ट अगर कर देता हूँ, अगर आप कोई थीसिस लिख रहे हो तो आप रिपोर्ट करोगे, ठीक है। और इसको अगर मैं बिल्ड एंड व्यू करके दिखाता हूँ तो आपका आउटपुट सेम आएगा जैसे हमारे पास बुक टाइप में आया था, कोई भी एरर नहीं आएगा और सेम आउटपुट आपका यहाँ पे भी मिलेगा। आप देख सकते हैं कंटेंट्स आया हुआ है, लिस्ट ऑफ फिगर्स आया हुआ है, लिस्ट ऑफ टेबल्स आया हुआ है और एट द सेम टाइम आपका ये चैप्टर्स भी आए हुए हैं। लेकिन एक चीज़ नोट करने लायक यहाँ पे, जब मैंने बुक डॉक्यूमेंट क्लास लिया था उस समय में आपका बैक साइड में नया पेज चालू नहीं होता है, ध्यान रखना है। और पेज पे ही नया चैप्टर या नई हेडिंग चालू होती है और उसके बैक साइड में ब्लैंक रहता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो पेज नंबर 1 पे कंटेंट्स है, पेज नंबर 2 पे लिस्ट ऑफ फिगर्स है, पेज नंबर 3 पे लिस्ट ऑफ टेबल्स है। लेकिन यही अगर मैं बुक टाइप अगर कर देता हूँ और इसको अगर मैं बिल्ड एंड व्यू करके देखते हैं तो आप देखोगे कि ये जो हमारे पास लिस्ट ऑफ टेबल्स, लिस्ट ऑफ फिगर्स हैं, ये हमारे पास अलग तरीके से जनरेट होके आ जाएंगे। ऑड पेज पे आपका ये लिस्ट आएगा, इवन पेज पे ब्लैंक रहेगा। ये लिस्ट अगर हमारी बड़ी है तो वो आपका एक्सटेंड हो जाएगा हमारे पास नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। ये लिस्ट ऑफ फिगर्स नया टाइटल है इसलिए ये ऑड पेज पे आएगा। सिमिलरली लिस्ट ऑफ टेबल जो है नया टाइटल है इसलिए वो ऑड पेज पे आएगा और इनके इवन पेजेस आपके ब्लैंक रखे जाएंगे, ठीक है। ये डिफरेंस है हमारे पास बुक डॉक्यूमेंट क्लास में और रिपोर्ट डॉक्यूमेंट क्लास में।
होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। सिंपली कमांड्स याद रखिए, बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, कोई भी डिफ़िकल्ट कमांड नहीं है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।